हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्यम एंड नाउ यू वाचिंग स्पाइडर क्रिएशन। दोस्तों, अब तक मेरे चैनल पे आपने जितना भी वीडियो देखा है, जैसे महाभारत, रामायण, वो सब मैंने एनिमेशन करके बनाया है। मतलब किसी भी मूवी, सीरियल, उन सब में से थोड़ी थोड़ी क्लिप निकाल के किसी सॉन्ग के साथ अटैच करना और एक नया वीडियो तैयार करना, वो मैंने अब तक किया। क्योंकि मुझे कैमरे के सामने और आप सबके सामने आने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल को खाली न छोड़ के एनिमेशन वीडियो तैयार करके और आप सबको कुछ ना कुछ दिखाता रहूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है द ग्रेट अलेक्जेंडर। कौन था अलेक्जेंडर, यही हम आज के टॉपिक में जानेंगे। दोस्तों, अलेक्जेंडर को पूरी दुनिया जानती है, और क्यों न जाने। इतिहास में बहुत से राजा है, बहुत से बादशाह है, मगर किसी के नाम के पहले हम महान नहीं लगाते। महान सिर्फ हम सिकंदर के पहले लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर अलेक्जेंडर का ही दूसरा नाम है। हम भारत में सिकंदर नाम से ही उन्हें जाने। वो भारत में सिकंदर नाम से ही प्रचलित हुए। फारस में उन्हें सिकंदर नाम मिला। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर के पहले महान क्यों लगाते हैं? आखिर अलेक्जेंडर ने किया क्या कि हम उसे महान बोलते हैं? महान सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के थे। एक छोटा सा देश है मैसेडोनिया, वहाँ के थे अलेक्जेंडर। मगर वो छोटे से देश के तो ज़रूर थे, मगर उनका ख्वाब अगर आप जानेंगे, इस वीडियो में बताऊंगा उन्होंने क्या क्या किया। अगर वो जान गया तो पूछो मत। अलेक्जेंडर एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं यही सिखाऊं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक में यही जानते हैं। अलेक्जेंडर का हिस्ट्री देखते हैं, क्या थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का जन्म मैसेडोनिया में 350 ईसा पूर्व पहले हुआ। उनके माता पिता का नाम ओलंपिया और फिलिप्स था। फिलिप्स को एक आंख वाला राजा बोला जाता था। फिलिप्स ने अपने खून पसीने से अनपढ़ पहाड़ी चरवाहों को उन्होंने एक किया और यूनानियों के साथ जंग किया, जिसके कारण उन्होंने यूनानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, उस समय फारस दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और संपन्न देश माना जाता था। उस समय फारस के नए राजा डारायस थे। डारायस भी फिलिप्स के हौसले से डरा करते थे। उसी समय फिलिप्स के घर अलेक्जेंडर नाम का एक सिर पैदा हुआ, जिसको हम महान सिकंदर के नाम से जाने। दोस्तों, सिकंदर अपनी मौत तक उन तमाम देशों को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन यूनान के लोगों को थी, इसलिए दुनिया उसे विश्व विजेता के नाम से जानती है। दोस्तों, कुछ यूनान के लोगों का ये भी कहना था कि ओलंपिया एक जादूगरनी है। उसने बचपन से ही अलेक्जेंडर को बहुत बड़े बड़े हौसले दिए। उसने खुद और एरिस्टोटल, उनके अलेक्जेंडर के गुरु ने अलेक्जेंडर को विश्व विजेता का ख्वाब दिखाया था। महज 13 और 15 वर्ष में ही उन्होंने हाथी घोड़ों को काबू में करना सीख लिया था। 18 वर्ष में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाल ली। फिर बाकी यूनान के राज्यों को उन्होंने जीता। फिर एशिया माइनर की ओर वो बढ़े। फारस के राजा डारायस को 3 बड़े बड़े युद्धों में हराया। पर्सिया, सीरिया, टैक्सीला और लगभग 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा उन्होंने जीत लिया था। यूनान से भारत के बीच लगभग जितने भी देश आए, उन्होंने सबको जीता। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि उनका साम्राज्य किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। सिकंदर भारत में भी आए। सिकंदर को भारत में वो सफलता नहीं मिली जो हर जगह मिली। भारत में तक्षशिला के राजा अंबे के साथ उनकी संधि भी हुई। राजा पोरस के साथ उनका जंग भी हुआ, काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ। राजा पोरस बहादुरी के साथ अलेक्जेंडर का सामना किए, मगर अलेक्जेंडर की काफ़ी बड़ी सेना होने के कारण उन्हें झुकना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। फिर अलेक्जेंडर को सिंधु घाटी पार नंद एम्पायर का सामना करना था। मगध का सबसे बड़ा शासक नंद, उसकी सेना का सामना करना था। मगर अलेक्जेंडर की सेना काफ़ी थक चुकी थी। इतनी युद्ध लड़के काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, थक चुके थे। उनकी सेना भी उतनी नहीं थी जितनी मगध के पास थी। तो उन्हें वापस जाने का निर्णय लेना पड़ा। फिर उन्होंने फारस की ओर रुख मोड़ा। फारस में बेबीलोन पहुंचे। फिर किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु बेबीलोन में ही 10 जून 33 वर्ष की आयु में ही हो गई। तो सिकंदर अब तक मैसेडोनिया को बहुत बड़ा साम्राज्य बना चुके थे। उनकी मृत्यु से पहले सिकंदर की आखिरी इच्छा थी, उन्होंने कहा था, मेरे कब्र में मुझे दफनाते वक्त मेरे दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला देना। वो संसार को यह संदेश देना चाह रहे थे कि विश्व विजेता ही क्यों ना हो, उसके दोनों हाथ मरते वक्त सिर्फ और सिर्फ खाली थे। दोस्तों, कैसा लगा आपको महान सिकंदर का इतिहास? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और आपको जिस भी टॉपिक पे कुछ देखना हो, सुनना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर दिखाऊँ, ज़रूर सुनाऊँ। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना या सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।